हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2022 के क्वेश्चंस। इसके 8 क्वेश्चन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट होगा और आज भी हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कहा जा रहा है कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें हमें कहा जा रहा है कंसीडर करने के लिए। क्वेश्चन है कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। कहा जा रहा है क्या जेड एक्स का भाई है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जेड एक्स का भाई है, मतलब जेड क्या है, एक पुरुष है, मतलब मेल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, मतलब एक्स वाई का भाई है। वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, मतलब वाई जेड का भाई है। तो भाई होने का मतलब क्या हुआ, ये एक्स यहाँ पर एक्स क्या हो गया, लड़का हो गया, और वाई भी क्या है, लड़का है। लेकिन इस स्टेटमेंट से भी जेड का जेंडर पता नहीं चला है कि जेड लड़का है कि लड़की है। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट हमसे कहा जा रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, मतलब कि एक्स वाई जेड भाई बहन है। भैया भाई बहन तो है, लेकिन हो सकता है कि अगर एक्स वाई भाई है तो जेड बहन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों भाई हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जेड का जेंडर पता नहीं चल पाया, ना पहले स्टेटमेंट से और नहीं दूसरे स्टेटमेंट से। तो अब जेड इसका भाई है कि नहीं है, ये पता नहीं चल पाया है। ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मिल करके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये किस ऑप्शन में बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमेशा अगर फोकस करना है तो इसके जेंडर पर फोकस करना है कि भैया अगर भाई है तो ये लड़का होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट से देखना कि ये लड़का है कि नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट से लड़का प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं मिल पाया या प्रूफ नहीं किया जा सका दोनों स्टेटमेंट को मिला करके भी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ABC आर 3 प्लेसेस सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A to B, 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम B to C and 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A to C. In how many different way can one travel from A to C using these roads? बेसिकली क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि A B C 3 प्लेसेस हैं। इन 3 प्लेसेस में से अगर आपको A से B जाना है तो आपको तीन रास्ते हैं। अगर B से C जाना है तो उसके लिए भी आपके पास 4 रास्ते हैं, और अगर आपको A से C जाना है तो उसके लिए 3 रास्ते हैं। तो कोई एक बंदा है जो A से C तक जाना चाह रहा है, तो कितने तरीके से जा सकता है ये हमें बताना है। तो हमने कहा मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 क्या है स्पेसेस है। ये देखिए क्या है, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। क्लियर। हमसे जो बोला गया मैं उसे बनाता हूँ। A से B तक जाने के लिए 3 रास्ते थे, देखिए मैंने 3 रास्ते बना दिए। क्लियर है यहाँ से। फिर इसके बाद A से C के लिए जाने के लिए 3 रास्ते थे, तीनों रास्ते हमने बना दिए। और B से C जाने के लिए 4 रास्ते थे, हमने 4 रास्ते बना दिए, 1 2 3 4। क्लियर है। इसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि अब कोई बंदा A से C तक जाना चाहता है तो कितने तरीके से जा सकता है। तो सबसे पहली बात, A से C जाना है तो आप डायरेक्ट A से C जा सकते हैं कितने तरीके से, 3 तरीके से। इसका मतलब 3 तरीका आपको मिल गया। प्लस अब आप क्या कर सकते हैं, A से पहले B को जाइए, B से फिर C पे जाइए। तो अगर हम मान लें A से इस रास्ते से कहां जाते हैं, B पर, पहले वाले रास्ते से, तो पहले वाले रास्ते से B पे पहुंच गए, लेकिन B से C तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। समझ में आ रहा है। तो पहले रास्ते यहां से कितने तरीके से जा सकते हैं, A से B जाने का पहला रास्ता और फिर आगे B से C जाने का 4 तरीका। समझ में आ रहा है। 4 ऐड करिए, फिर प्लस यहाँ A से B जाने का दूसरा रास्ता, ये वाला रास्ता यूज करिए। ठीक है। और कितने तरीके से B से C जा सकते हैं, 4 तरीके से। फिर देखिए 4 तरीके से, फिर A से B तक तीसरे रास्ते से जाइए, फिर 4 तरीके से जाइए, फिर 4 तरीके से। ये देखिए तो कितना हो गया, 4 4 8 4 12 3 15। तो टोटल 15 तरीके होंगे, टोटल 15 तरीके होंगे जिससे आप A से C तक जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है A हैज सम कॉइन्स, he give half of the coin and 2 more to B. B gives half of the coin and 2 more to C. C gives half of coin and 2 more to D. The number of coins D has now, ठीक है, is the smallest 2 digit number. How many coins does हैव द बिगिनिंग, मतलब कि कितना कॉइन ए ने शुरू में रखा था, यहाँ पर ए कैपिटल रहेगा। ठीक है। ए ने शुरू में कितना कॉइन रखा हुआ था ये हमें बताना। ऑप्शन दिया गया है ए में 76, बी में 68, सी में 60 और ऑप्शन नंबर डी में 52 दिया गया है। ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ए के पास कुछ सिक्के हैं, कुछ कॉइन्स हैं, वो क्या करता है, उसका आधा करता है और 2 सिक्के और डाल करके बी को दे देता है। बी फिर क्या करता है, जितना उसके पास रहता है उसका आधा करता है, 2 सिक्के और ऐड करके सी को दे देता है। और यही काम सी भी करता है, जितना उसके पास रहता है उसका आधा करता है और 2 सिक्के जोड़ के डी को दे देता है। अब डी के पास जो सिक्का बचा हुआ है ना, वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर है। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर मतलब क्या होता है, सबसे छोटा कौन होता है, 2 डिजिट का नंबर 10 होता है। क्या होता है, 10। तो मतलब डी के पास अब 10 कॉइन्स हैं इस वक्त। तो हमसे पूछा जा रहा है ए के पास कितना कॉइन था, ये आप हमें बता दीजिए। क्लियर है। आप देखिए अब क्या होगा, अब आप यहां से स्टार्ट करिए। आप चाहे उल्टा भी चल सकते हैं। उल्टा चलने का मतलब जैसे इसके पास 10 है ना, तो 10 में क्या करिए, 10 का 2 गुना करिए। अब इसके पास इसको जोड़ के दिया गया था ना, और 2 गुना करके
आधा करके सॉरी आधा करके 2 ऐड किया गया था, तो पहले क्या करेंगे, पहले आधा किया गया फिर 2 ऐड किया गया, पहले माइनस करेंगे 2, तो 2 माइनस किया कितना हुआ 8 का 2 टाइम्स कर देंगे, कितना हुआ 16। अब फिर क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस किया कितना हुआ 14 का 2 टाइम्स करिए 28, क्लियर है 28। अब किसके पास पहुंच गए, बी के पास, बी से अब क्या करेंगे 2 घटा दीजिए, कितना हुआ 26, ठीक है 26। अब 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 26 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 52। ये देखिए ये आराम से हमारा आंसर आ गया। ये तो आप मुझवानी ऐसे कर सकते थे, जैसे सीधा गया आप रिवर्स चले जाइए, या आप सीधे सीधे आइए। अब मान लीजिए कि ए के पास एक्स कॉइन है, कितने कॉइन है एक्स कॉइन है, ठीक है, तो ए के पास एक्स कॉइन, बी के पास कितना होगा, तो बी के पास एक्स के पास जितना तो उसका आधा प्लस 2, इतना कॉइन बी के पास हो गया x/2 + 2। सी के पास बात की जाए तो जितना बी के पास है उसका आधा प्लस 2, तो बी सी के पास हो गया, तो इसे सॉल्व करने कितना है x + 12/4, ये सी के पास हो गया। अब बी के पास बात करेंगे तो जितना सी के पास है उसका बाई 2, ये देखिए बाई 2 प्लस 2 और कितना होना होगा इसके इक्वल कितना होगा 10, तो इसे सॉल्व किया गया तो देखिए कितना आ रहा है x + 12 + 16/8, 8 × 80 और यहाँ से 28 माइनस करके कितना आ जाएगा 52। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी सही हो जाएगा। तो आपको जो भी लॉजिक पसंद आए आप वैसे कर सकते हैं, इसके 2 तरीके थे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको दोनों तरीका पसंद आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि इन ए सीरीज देखिए सीरीज क्या दिया गया है, ए फिर कहा गया AB, फिर कहा जा रहा है ABC, फिर कहा जा रहा है ABCD, फिर 5वें स्थान पर आएगा ABCDEF, 6वें स्थान पे आएगा ABCDEFG, समझ रहे हैं, ऐसे से बढ़ता जा रहा है। मतलब तो कहा जा रहा है व्हिच लेटर्स अपीयर एट द 100 प्लेस, तो ये ऐसे अगर सीक्वेंस चलता रहे तो 100वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, ऑप्शन दिया है GHIJ, ये ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है सबसे पहले समझते हैं। तो पहले स्थान पर एक लेटर था तो एक ए लिखा गया था सिर्फ, तो पहले स्थान एक लेटर, दूसरे स्थान पर 2 लेटर, मतलब दूसरे स्थान पर मतलब नहीं है, दूसरे स्थान में दूसरी बार कह लो, मतलब जैसे अब यहाँ से पहले ए था, फिर क्या था ए और बी दोनों था, तो a + 2 फिर 3 ऐड करो क्योंकि ABC आ गया, फिर ABCD आ गया, क्योंकि ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो हम ऐड करते जा रहे हैं। और ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 100 तक पहुंचना है। कहां पहुंचना है 100, हमें 100 तक जाना है। तो मैंने ऐसे ऐड करते करते 8 9 10 11 12 13 तक गए। 13 के बाद जैसे हमने 14 ऐड किया तो 100 से ज्यादा हो गया, ठीक है 14 ऐड किया 100 से ज्यादा हो गया, तो हमने 13 तक ऐड किया, कितना आया था 91 आया था, कितना आया था 91। तो हमें 13 में कितना जोड़े कि 100 आ जाए, तो हमने देखा 9 जोड़ोगे भैया तो 100 आ जाएगा। तो 13 तक तो जो ABCD लिखा गया उससे कोई मतलब है नहीं। अब मतलब है इसी में कि भैया कि 9 लेटर ए से स्टार्ट करो और 9वें स्थान पे देखो कौन आ रहा है, ठीक है, तो 9 से स्टार्ट कर दिया हमने, तो ABCDEFGH आइए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें स्थान पे कौन आया आई आया, मतलब 9वें स्थान पर अगर आई आया तो इसका मतलब 100वें स्थान पर भी आई होगा, क्योंकि 91 + 9 मतलब 100 हो रहा था। तो जो 100वें स्थान पर होगा वो क्या होगा आई हमारा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना था, बस इतना दिमाग में रखना था कि हमें 100 पहुंचना है। और 100 हम अब ये याद रखिएगा कि हम ये मतलब जो नंबर आ रहा है सीक्वेंस में जोड़ते, जैसे दूसरे स्थान पर हमें 2 ही रखना है, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें 5, छठे पर 6, इस तरीके से। तो यहाँ पर 30 तक पूरा हो गया, लेकिन 14 जैसे ही लिख रहे थे तो वो 100 से ज्यादा हो जा रहा था। चलो अगर एक तरीके से मान लो हम 14 ही लिख देते और जोड़ देते तो 91 में 14 जोड़े कितना आ जाएगा 105, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा पोजीशन पूछा गया 100 पूछा गया है, तो भैया आप जोड़ लीजिए भाई, आप 14 लेटर लिख लीजिएगा पूरा, जैसे हमने यहाँ 9 लिखा है टोटल 14 लिख लीजिए। 14 लिखने में देखिए आपके पास 100वें पोजीशन पे एक तरह से काउंट कर लीजिए, जैसे ए है तो कौन से नंबर पे 92 93 94 95 96 97, ये देखिए 98, ये 99 और ये 100, आई 100 हो गया। आई होप आपको दोनों तरीका पसंद आया होगा, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा आई सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 3 person ABC are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 person between A and B and 7 person between B and C. If there are 11 person ahead of C and 13 behind A, what could be minimum number of person in the queue? बेसिकली क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है इस चीज को समझते हैं। अच्छा ऑप्शन क्या दिया गया 22, 28, 32 और 38, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन कहा जा रहा है 3 लोग हैं एक लाइन में क्या है खड़े हैं, और ये बताया गया कि 4 person बिटवीन ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 4 लोग हैं, और बी और सी के बीच में कितने लोग हैं 7 लोग हैं, ठीक है। ये चीज हमें बताया गया। दूसरा चीज ये कहा गया इफ देयर आर 11 person ahead of C and 13 behind A, मतलब कहा जा रहा है कि अगर 11 person C के आगे हों और 13 A के पीछे हों तो यहाँ पे टोटल मिनिमम नंबर, इसको समझिएगा क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हम कैसे काउंट करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन दिस क्यू। तो हमें मिनिमम नंबर बताना है, कम से कम कितने लोग होंगे ये हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें मान लिया देखिए मिनिमम हमें निकालना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हमसे ए हेड पूछा गया है ना, ए हेड पूछा गया, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हमसे कहा गया एक वर्ड बोला गया कि सी के देयर आर 11 person ahead of C। अगर मान लीजिए सी यहाँ है, एक पर्सन है यहाँ पे सी है, ठीक है, तो इसके ऊपर कितने लोग हैं 11 लोग हैं। यहाँ से देख लीजिए ये तो हो गया, इसके ऊपर 11 लाइन रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई डाउट, इतना बोला गया। और दूसरी लाइन में क्या बोला गया था, एक हमें बात और बोली गई थी कि देयर आर 4 person बिटवीन ए एंड बी एंड 7 person बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, तो अगर यहाँ काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बी कहाँ है यहाँ पर है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बी कहाँ है यहाँ पर है, क्लियर। अब इसके बाद हमसे ये बोला गया कि 11 person ahead of C and 13 behind the A, मतलब ए के पीछे कितने लोग हैं 13 लोग हैं, लेकिन ए और बी के बीच में कितने लोग हैं ये भी तो देख लो। देयर आर 4 person बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कितने लोग हैं 4 लोग, मतलब 4 लोग हैं। आइए काउंट करते हैं, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, काउंट करते हैं तो 1 1 2 3 4, मतलब इस प्लेस पे कौन होगा ए होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग, इस प्लेस पे कौन होगा ए होगा, ये देखिए
ये देखिए 1 2 3 4 लोग ए और बी के बीच में है। फिर हमसे बोला गया था कि ए के पीछे, अब अगर हम ऐसे काउंट कर रहे हैं, देखिए हमने ए सी के आगे माना था, किसको माना था, तो यहाँ हमने सी के लिए माना था, तो ये इस तरीके से ए हेड था ना, मतलब ये आगे था और इधर अगर नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा पीछे। तो ए से पीछे मतलब ए अगर यहाँ, तो उसके पीछे कितने लोग हैं, तो उसके पीछे कुल 13 लोग हैं। तो ये काउंट करते हैं, तो 1 2 3 ये हो गया, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 लोग हो गए। अब यहाँ से हम टोटल काउंट कर सकते हैं कि यहाँ टोटल कितने लोग हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ से काउंट करते हैं, देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 16 17 18 19 20 21 एंड 22। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने नंबर आ गए, तो मिनिमम कितने नंबर आए 22। तो 22 किस ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ए को ऊपर भी तो लिख सकते थे, ऊपर लिखते शायद कुछ और नंबर, तो वो मैक्सिमम हो जाता ना। वो तो भाई जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम कम से कम नंबर काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम दिया है ना। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप खुद ही देखिए, जो 4 नंबर 1 2 3 नंबर पीछे गए हैं ना, तो 3 अब टोटल कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तब तो आप गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि काउंट करेंगे आप और ऊपर जाएंगे और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा, तो मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम आंसर नहीं आएगा, और तब आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से सोचना है, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम अपना आंसर देंगे। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, एक्स एंड वाई रन ए 3 किलोमीटर रेस along ए सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर। देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start of is not counted as passing. ऑप्शन दिया गया है हमें, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में कितना दिया गया है 5। क्लियर है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमसे कहा जा रहा है कि एक्स और वाई 2 लोग हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, 3 किलोमीटर के एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रैक है इसका एक राउंड कितना है 300 मीटर लेंथ का है, कितने का है 300 मीटर, और उनको टोटल कितना दौड़ना है 3 किलोमीटर दौड़ना है। लेकिन उनकी स्पीड दी गई है, स्पीड कितना दिया गया 3:2। क्लियर है, ये स्पीड दी गई है। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर। तो हमसे ये कहा गया है कि जो तेज स्पीड वाला है वो स्लो स्पीड वाले को दौड़ते दौड़ते कितनी बार क्रॉस करेगा, वो बताइए, उसका नंबर बताइए कितनी बार क्रॉस करेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया ना, हमने ये कहा कि भैया इनको ये क्या करना है, इस पर दौड़ना है। अब इस पर दौड़ने का मतलब है कि वो क्या करेंगे कि एक का स्पीड क्या होगा 3 होगा 3x, और एक का क्या होगा 2x। भाई दोनों में कॉमन एक ही वर्ड होगा, तो 3x और एक 2y, 2x से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। क्लियर है, तो अब दौड़ तो रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस अगर देखेंगे 3 में से 2 गया x। समझ में आ रहा है, तो 3 में से 2 गया x, इसका मतलब है कि उनके बीच एक चक्कर का टोटल डिफरेंस रहेगा, एक चक्कर का टोटल डिफरेंस रहेगा। अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 चक्कर का डिफरेंस हो जाता। समझ में आ रहा है, इसका सीधे से मतलब है कि अगर जो x है वो अगर 3 चक्कर लगाएगा तो y 2 चक्कर लगाएगा। ठीक है, अगर x 6 चक्कर लगाएगा तो y 4 चक्कर लगाएगा, अगर x 9 चक्कर लगाएगा तो ये कितना चक्कर लगाएगा, ये 6 चक्कर लगाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अगर ये 12 चक्कर लगाएगा तो ये कितना लगाएगा, कुल आपका 9 चक्कर लगाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, लेकिन आपको पता है कि एक चक्कर में 300 मीटर चला जा रहा है, तो भैया 10 चक्कर में क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 चक्कर से ज़्यादा 10 चक्कर से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। तो हमने यहाँ कितने चक्कर लगवा दिए 12, तो ये हम कंसीडर करेंगे, इसे हटा दीजिए। क्लियर। अब बताइए, अब जब वो चक्कर लगाएंगे तो जब 3 चक्कर, हमने कहा ना पहली बार वो कभी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जब वो 3 चक्कर लगाता है वो 2 चक्कर लगाता है। दूसरी बार कब कर रहे हैं, जब 6 चक्कर लगाता है और 4 चक्कर लगाता है। ठीक है, वाई 4 चक्कर लगाता है, और जब x 9वां चक्कर लगाता है तो उस वक्त वाई 6वां चक्कर लगाता है, उस वक्त दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो टोटल कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 टाइम्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इज ऑक्युपाइज, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट लखनऊ। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में कि अगर हम जो इंग्लिश अल्फाबेट का सीक्वेंस होता है उसको रिवर्स कर दें, जैसे A to जो Z होता है उसको Z से लेकर Z से लिखना स्टार्ट करें, Z इधर लिखना शुरू करें, Z, फिर इसके बाद Y, फिर इसके बाद X, समझ में आ रहा है, फिर इसके बाद W, फिर V, फिर U। क्लियर है, इस तरीके से अगर लिखा जाए तो अब जब आप इस तरीके से ABCD लिखा है और फिर जब Z और इस तरीके से लिखते हैं ZYX लिखते हैं, तो A की पोजीशन पे क्या है Z, B की जगह क्या है Y, C की जगह X। समझ पा रहे हैं। तो अगर हम लखनऊ लिखें तो लखनऊ तो सीधा सीक्वेंस में है। अब इस तरीके से लिखा जाए तो क्या आएगा, अभी हमसे बोला जा रहा है। तो अब जो ऑप्शन दिया गया है तो इस लखनऊ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमें बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे किनारे पे वर्ड हो, चालाकी यही रहेगी हमारी कि जो किनारे पे वर्ड हो उन्हीं को देखें। जैसे यहाँ W दिया गया है और U दिया गया है, ठीक है, किनारे के हैं। ठीक है, या ABCD कुछ होता तो अब बीच वाले में काउंट नंबर ज्यादा रहेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको किनारे से ही देखना है। जैसे W देख रहे हैं, तो मान लीजिए आप W देख रहे हैं, W किस पोजीशन पर है, यहाँ से देखिए। तो अगर आप देखें टोटल 26 होता है ना, 26
25, 24, 23 23वें स्थान पे है, ठीक है, 23वें स्थान पे है। या अगर इस इधर से काउंट करेंगे तो किस स्थान पे, चौथे पर। और जब शुरुआत से काउंट करें किस स्थान पे होगा, किस स्थान पे होगा, अगर मैं मान लो रिटर्न रिवर्स देख रहा हूं, ठीक है, रिवर्स चौथे स्थान पे है, इधर से चौथे स्थान पे क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। तो डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर डी में, बाकी दो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। क्लियर है। अब इनमें देखते हैं, अब यू को देखते हैं, यू को, तो यू को देखिए किस पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे, छठवें नंबर किधर से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, एफ आ रहा है, क्या आ रहा है, एफ। तो एफ देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिया गया यू की जगह पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एक जगह। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है, इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 इन ट्रेंड्स ए प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन यूर ही लॉसेस मैच, ठीक है। इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इन ए टाई एंड ड्रा, हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट। इस क्वेश्चन में से बेसिकली कहा जा रहा है कि 150 टोटल क्या है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हुए लोग हैं, चेस का मैच है। कोई भी मैच ऐसा नहीं होता जो ड्रा या टाई हो, ठीक है। तो हम और हर एक बंदा हारने के बाद ही एलिमिनेट होता है, मतलब हर एक बंदा मैच खेलता ही खेलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है तो टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, ऑप्शन दिया गया है 151, बी में 150, सी में 149, डी में 148। क्लियर है। तो आइए इस क्वेश्चन 150 इंट्रेंस से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैंने मान लिया कि यहाँ पे दो लोग थे, 3 लोग थे, एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, चेस खेलते हैं। तो भैया आप जब मान लो 3 लोगों का टूर्नामेंट है, तो 3 लोग हैं जिसमें से 2 पक्का हारेंगे, एक ही जीतेगा, ठीक है। तो हमने कहा मान लो पहले हमने ए और बी को खिलाया, ए बी को खिलाया, बी जीत गया, ठीक है। तो ए एलिमिनेट हुआ, एक मैच में एक एलिमिनेट, जब दूसरा मैच हुआ तो दूसरे में दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक विन कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब 3 लोग थे कितने मैच खेलने पड़े, 2, 4 होंगे तो आप खुद ही देख लीजिए। अगर मान लीजिए डी होता तो अब इसका मैच अगर इसे खिलाए ये जीता, इसका इसे खिलाएंगे तो ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो टोटल कितने मैच हमें कराने पड़ेंगे, तो टोटल 4 लोग हैं तो 3 मैच, 5 है तो 4 मैच, समझ पा रहे हैं, 6 है तो 5 मैच। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्योंकि जो लास्ट मैच होगा उसमें एक बंदा तो जीतेगा। तो अगर एक बंदा जीत रहा है तो वो तो नहीं हारा ना, तो इसका मतलब जितने मैच होंगे उतने लोग हारेंगे। और हारेंगे कितने लोग, 149 लोग को हारना है। अगर ये टॉपिक पकड़ लिया आप तो कभी गलत नहीं करेंगे कि जितने लोग को हारना है उतने मैच होंगे, क्योंकि उतने मैच होंगे जितने लोग, मतलब जितने मैच होंगे उतने लोग ही हारेंगे। अगर मान लीजिए 10 मैच हुआ तो 10 लोग हारेंगे ना। तो इसका यहाँ पर एक भाई टूर्नामेंट है तो एक लोग विनर होंगे, इसका मतलब 149 लोग को ही हारना है। 149 लोग को हारना तो कितने मैच खेलने होंगे हमें, 149 मैच खेलने होंगे। ये देखिए ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ से हमने 8 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज की वीडियो में भी 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक हम टोटल के टोटल सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सॉल्व नहीं कर लेंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको चैनल पर मिलेंगे, सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।